क्राइमिया में नाजी डॉक्टरों के क्रूर अनुभवों के बारे में खुफिया दस्तावेजों का खुलासा। एक रूसी न्यूज़ समाचार में ये आर्टिकल छपा है। हाल ही में खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि क्राइमिया में नाजी कब्जे के दौरान हिटलर के डॉक्टरों ने सोवियत कैदियों और नागरिकों पर प्रयोग किए और उनसे अंग निकाले। सोवियत द्वारा खुफिया किए गए एक संग्रह से पता चला है कि इस क्षेत्र के कब्जे के दौरान नाजी डॉक्टरों ने पीड़ितों से गुर्दे और रक्त वाहिकाओं को निकाला, जबकि उनका खून घायल जर्मनी सेना को पंप किया गया था। यानी कि एक तरह से उनकी नसों को और गुर्दों को निकालकर जो खून निकलता था उससे जर्मन के जो सैनिक घायल होते थे उसको में पंप करते थे खून को। इन दस्तावेजों में से एक विशेष संदेश है सिम्फरोपोल में युद्ध के कैदियों और नागरिकों के खिलाफ जर्मन कब्जाधारियों के अत्याचारों पर 24 अप्रैल 1944 को 21वीं सेना के सोवियत सैन्य प्रतिवाद विभाग स्मर्च के प्रमुख कर्नल अलेक्जेंडर द्वारा संबोधित किया गया था। निकोफोरोवा 4वें यूक्रेन मोर्चा के सेवास्तोपोल डिवीज़न के प्रमुख मेजर जनरल निकोलाई कोवलचुक साथ ही इन अत्याचारों की जांच सामग्री पर फॉरवर्ड मिलिट्री काउंटर इंटेलिजेंस का सारांश। निकोफोरोवा ने पत्राचार में लिखा, तथ्यों के आधार पर की गई जांच में स्थापित किया गया कि जर्मनी के डॉक्टरों ने अपने सरकार के ज्ञान के साथ, मतलब सरकार भी इस बात को जानती थी, पहले उनसे अनसुने अत्याचार, जो हमने आज तक का जो अत्याचार सुनते थे कि भाई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अब वो बात सच हो गई क्योंकि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय मानदंडों का उल्लंघन किया। उन्होंने वैज्ञानिक किया हत्या के बाद रूसी युद्ध बंदियों और नागरिकों पर काम और सभी प्रकार के प्रयोग किए। सिम्फरोपोल में मुख्य चिकित्सक संस्था के अभियोजक कार्य के एक पूर्व कर्मचारी पहले सोवियत अस्पताल इवान गाल्किन ने सैन्य प्रतिवाद सेना को नाजियों के अत्याचारों की सूचना दी थी। सबसे पहले इसने जो नाजी अत्याचार कर रहे थे उसने सबसे पहले सूचना दी थी इवान गाल्किन ने कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे जो क्राइमिया के जो नागरिक हैं, जो उनके सैनिक हैं, उस पर ऐसे ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। क्राइमिया पर नाजी कब्जे के दौरान उन्होंने जर्मन वायुसेना के एक क्लिनिक में एक परीक्षक चिकित्सा के रूप में काम किया। ऑटोपेसी का नेतृत्व बर्लिन मेडिकल इंस्टीट्यूट ग्रांट फ्रीड कुंथर में मुख्य चिकित्सक और सहायक प्रोफेसर ने किया था और उन्होंने ऑस्कर शुल्त्ज नाम के एक व्यक्ति ने सहायता प्रदान की थी। विशेष रिपोर्ट के अनुसार इन दो डॉक्टरों ने अपने मुख्य कार्य के अलावा अन्य गतिविधियों को भी अंजाम दिया क्योंकि काउंटर वर्क प्राणी के विशेषज्ञ थे और शुल्त्ज संवहनी प्रणाली में थे। यानी कि जो नसों का इलाज होता है, जो नसों के जो बीमारी होती है, नसों से कैसे खून निकालना है, वो शुल्त्ज उसके स्पेशलिस्ट थे। गाल्किन ने गवाही दी है कि काउंटर ने युद्ध के 8 सोवियत कैदियों को अस्पताल में रखा और रूसी मजदूरों पर गुप्त प्रयोग किए और उन्होंने बार बार देखा कि कैसे काउंटर सुबह सिरिंज के साथ नीचे आए। जाहिर तौर पर कुछ इस्तेमाल किया जाना था। बाद में उन्होंने देखा कि कैसे 2 शव के हटा दिया गया था, यह नीचे है और वो बहुत सूज गए थे। यानी कि जो वो नीचे सिरिंज लेके आ रहा था उसमें कुछ दवाई भर के तो उसने क्या किया, उनको मरीजों को लगाया, जो कि गुर्दे की बीमारी के लिए विशिष्ट है। जो उनके सूज गए थे वो गुर्दे की बीमारी के होने के कारण थे। एक दिन तहखाने के पास जहाँ युद्ध के कैदियों को रखा जा रहा था, उन्होंने एक लेखन मिला, यानी कि एक लेख मिला उसमें जिसमें कहा गया था
हम यहाँ बैठते हैं, हमें मौत की सज़ा दी जाती है, हम पर प्रयोग किए जा रहे हैं और वे हमें रहस्यमयी सुई देते हैं, यानी कि उन्हें रहस्यमयी सुई लगाते हैं जिसमें रहस्यमयी दवा होती थी जिससे वे उनका प्रयोग कर रहे थे। गवाह ने बताया कि जनवरी 1942 में एक विभाग में उसने नागरिकों कपड़ों में 2 17 वर्षीय बच्चों के शव और उनके चारों ओर खून से लथपथ देखा। कुछ दिनों बाद गलकिन ने उसी स्थान पर लाल सेना की वर्दी में कई और लाशें देखी और गालकिन सहित कई कार्यकर्ता नाजी डॉक्टरों के रात के काम के बाद विशेष गड्ढों में लाशों को दफनाया जाता था। ऐसे उन पर ऐसे प्रयोग किए गए। हिटलर का नाम तो सभी ने सुना है। ये जो ऐसे प्रयोग किए ये हिटलर के डॉक्टर थे जिन्होंने जो आम पब्लिक थी, जो आम जनता थी, उसमें उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा और उनको के साथ भी बहुत अत्याचार किया। आखिर में बुरे का अंत बुरा होता है। इसीलिए आज हिटलर का कोई अपने बच्चे का हिटलर नाम रखना भी कोई पसंद नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और अच्छाई ही आदमी को करनी चाहिए।